Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is matter around us pure? So the first thing in this chapter we are going to discuss is mixture. Mixture क्या होता है? Mixture कोई भी दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का कम्बिनेशन होता है, लेकिन वो सब्सटेंसेस अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिटेन करके रखते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने पानी के अंदर नमक को डिज़ोल्व किया है तो वो एक सॉल्यूशन बन गया, लेकिन पानी और नमक दोनों अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखते हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। नमक की जो प्रॉपर्टी है वो पानी की प्रॉपर्टीज़ से अलग होगी। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। मटीरियल मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट आर फिजिकली मिक्स्ड बट नॉट केमिकली कंबाइंड। वो आपको फिजिकली मतलब देखने में आपको लगेगा कि नमक के अंदर पानी घुल गया है, हाँ सही है, डिज़ोल्व भी हो जाता है, लेकिन वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इस चैप्टर में वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन भी एक तरह का मिक्सचर होता है। ओके, अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देते हैं तो वो एक मिक्सचर कहलाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, लेमनेड मतलब लेमन जूस पानी में घोल दो तो वो एक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह एयर भी एक मिक्सचर है जो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। आप इसमें और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे गाड़ियों के टायर, जो हम बोलते हैं ना एलॉय व्हील्स हैं गाड़ियों में, वो एलॉय क्या है, वो अलग अलग मेटल्स को आपस में मिलाकर बनाया गया होता है। अब एक छोटा सा पिक्चर आपके सामने है जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आपस में मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। एक्चुअली किसी भी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ओके, जनरली सॉल्वेंट जो है वो एक लिक्विड ही होता है, फॉर एग्जांपल वाटर। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स में माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो टाइप्स हैं इसकी, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब सबसे पहले हम होमोजेनस मिक्सचर की बात कर लेते हैं। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया, पानी में नींबू को घोल दिया, डिज़ोल्व कर दिया। अब वो जो नींबू का रस है वो पूरे पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कहने का मतलब ये है, अगर आप उसके टॉप से एक चम्मच लें तो उसमें भी सेम कंपोजिशन मिलेगी जैसे कि उसके सबसे नीचे से अगर हम एक चम्मच निकालें और उसकी कंपोजिशन चेक करें तो वो दोनों की दोनों कंपोजिशन आपको सेम रहेगी। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो हम उसके टॉप लेवल से पानी निकालें तो उसमें नींबू का रस कम मिलेगा और सबसे बॉटम से जो हम उस सॉल्यूशन का कोई पार्ट निकालें और उसमें लेमन ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है होमोजेनस मिक्सचर का, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में जब मिक्स होते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब नींबू के रस में जो हमने अभी पानी में घोला है उसको हम फिल्टर के ज़रिए सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। उनको सेपरेट करने के लिए हम दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर या शुगर एंड वाटर मिक्सचर। पानी में चीनी को घोल दीजिए या पानी में नमक को घोल दीजिए, उन दोनों को ही हम सिंपल फिल्टर से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरी प्रोसेसेस हैं जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर अब ये होमोजेनस से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने ग्लास लिया, उसमें मिट्टी को घोल दिया। मिट्टी को घोलने के बाद जब हम उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख दें तो वो क्या होगा, ऊपर ऊपर आपको सॉइल तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। सॉइल कहाँ मिलेगी आपको, उसके बॉटम में। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है।
सेकंड थिंग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप इसके कंपोनेंट्स को आराम से, बड़ी आसानी से फिल्टर पेपर के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। आप पानी में मिट्टी को घोलिए, उसके बाद फिल्टर पेपर से निकालिए, तो सारी की सारी जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर में अटक जाएंगे और पानी नीचे निकल जाएगा। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर। आप पानी में तेल को घोलिए, थोड़ी देर डिजोल्व करिए, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, थोड़ी देर के बाद ऑयल जो है वो ऊपर हो जाएगा, वाटर नीचे हो जाएगा, और आप आसानी से उसको किसी भी फिजिकल टेक्निक के ज़रिए उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, डिकेंटेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ऊपर को और नीचे वाले को आसानी से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें पार्टिकल का जो साइज़ है, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स घुले हैं उनका साइज़ जो है वो 1 नैनोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 ये इसकी वैल्यू होती है, उससे भी कम होता है। नेक्स्ट है, अगर हम इसमें से लाइट को पास कराएं तो वो बिल्कुल भी स्कैटर यानी बिखरती नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को इसमें जो ये जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। ओके, और अगर हम मान लीजिए पानी में हमने नमक घोल दिया है, उसको हम कितनी भी देर रखें, उसमें ऐसा नहीं होगी थोड़ी देर के बाद सॉल्ट जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब रहने देते हैं तो भी जो सॉल्यूट है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। नेक्स्ट जो आता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट जो है वो बहुत ही कम होता है, जो कम मात्रा में जिसको हम घोल रहे हैं वो बहुत ही कम होता है। उसी को हम कंसंट्रेटेड बना सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में घोल दें। मतलब एक पानी में नमक 1 चम्मच के बजाय 4 चम्मच हमने घोल दिया तो वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए आपने एक ग्लास में नमक डाला, घोलना शुरू किया, घुल गया, थोड़ा और नमक डाला, फिर घोला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। ऐसा करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर उसमें एक लिमिट से ज़्यादा सॉल्ट नहीं घुलेगा। इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक लिमिट से ज़्यादा आप सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, वो भी एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब उसको टेम्परेचर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर। तो एक गिवन टेम्परेचर पर जब हम एक लिमिट से ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के समय जितने भी अमाउंट में हमने सॉल्यूट को घोला है, उस अमाउंट को हम उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, वो भी एट अ गिवन टेम्परेचर। इस सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया रूम टेम्परेचर पे, बाद में उसको अगर हम हीट करें तो वो उसमें हम और ज़्यादा सॉल्ट घोल सकते हैं या और ज़्यादा सॉल्यूट घोल सकते हैं। तो हमने इसमें इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। ठीक है, तो गिवन टेम्परेचर का मतलब है एट अ रूम टेम्परेचर है, या हम उसको हीट करके उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और छोटी सी टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखिए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसके बेसिस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का मास दिया होगा और सॉल्यूशन का मास दिया होगा। ठीक है, मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो आप निकालेंगे 10/100 इंटू 100, तो वो आ गई 10%। इसी तरह वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम ही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अब 110 ग्राम हो गया, क्योंकि 100 ग्राम पहले से 100 ml पानी था और उसमें आपने 10 ग्राम सॉल्ट मिला दिया, तो वो 110 हो गया।
तो इसकी परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट आएगी। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।